दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें लेखिका को शायद थोड़े कम लोग जानते हों, बट उनके द्वारा लिखित रचना को पूरे दुनिया में बच्चा बच्चा जानता है, और जिनका नाम है J.K. राउलिंग, जो कि इंग्लैंड के शहर की जन्मी हुई एक बहुत ही सुंदर लेखिका हैं, जिनकी रचना का कोई जवाब ही नहीं है। और उनके द्वारा लिखित है हमारे सुपर डुपर हिट हैरी पॉटर, जिसके 7 अध्याय हैं। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी, बस मैं खाली इतना ही बताऊंगी कि J.K. राउलिंग ने अपनी ज़िंदगी में कितने स्ट्रगल किए, जिसके बाद वो एक सफल लेखिका बन सकी। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिविटी विद रजनी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही सक्सेसफुल शख्सियत की कहानी लेकर आई हूँ, जिनका नाम है J.K. राउलिंग। जुलाई 1965 में ग्लॉस्टरशायर में J.K. राउलिंग का जन्म हुआ था, जहाँ पर उन्होंने अपनी परवरिश और पूरा समय बिताया था। तो उन्हें याद है कि 6 वर्ष की आयु में उन्हें लिखने का बहुत शौक था, और वो तभी से लिखती आ रही हैं। सबसे पहले उन्होंने एक खरगोश के ऊपर कहानी लिखी, जिसे खसरा हो रहा था। यह कहानी उन्होंने अपनी माँ को सुनाई, तो उनकी माँ ने उन्हें ये कहानी प्रकाशित करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, धीरे धीरे वे बड़ी होती गईं और उनका लिखने का शौक बढ़ता गया, और उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं। तो J.K. राउलिंग की माता जी की मृत्यु होने के बाद वह अंग्रेजी सिखाने के लिए पुर्तगाल चली गई। वहाँ पर उन्होंने एज अ टीचर काफ़ी टाइम जॉब किया था। उनका लाइफ बहुत ही स्ट्रगलफुल रहा था। वो बहुत ही सक्सेसफुल लेडी बनना चाहती थी, बट समय समय पर ज़िंदगी ने उन्हें भी बहुत ठोकरें खिलाई थी। उन्होंने अपनी शादी की। शादी करने के बाद उनके पास एक बच्ची आई। उस बच्ची के साथ वो कुछ समय तक रहे हस्बैंड वाइफ, और फिर इतने ज़्यादा झगड़े होने लगे कि उन्हें अपने हस्बैंड को डिवोर्स देना पड़ा। जिस समय उन्होंने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दिया था, उस समय तक वह हैरी पॉटर के 3 अध्याय लिख चुकी थी, बट बाकी अनदर अध्याय तो बाकी थे ना। तो उन्होंने उस समय जब अपने परिवार को छोड़ा, तो उस समय वह एक बहुत ही गहरे सदमे में चली गई, जिससे वह डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो गई। वो उस दौर से गुजरी थी, तो उन्हें बहुत ही तकलीफ हो रही थी। उसके बाद उन्होंने अपने आप को गिरने नहीं दिया, खुद को संभाला, और बाकी के जो 4 अध्याय थे उनको लिखना शुरू किया। जब उन्होंने 4 अध्यायों को लिखा और प्रकाशित करने के लिए वो गई, तो वहाँ पर उनकी किताबों को इनकार कर दिया। वो बहुत ही मायूस हो गई, क्योंकि ये उनके लिए गंभीर समस्या थी। 3 अध्याय हैरी पॉटर के सक्सेसफुल जाने के बाद 4 अध्यायों के लिए अगर उन्हें कोई रिफ्यूज़ कर दे, तो आप भी समझ सकते हैं कि एक लेखक के लिए कितनी बड़ी बात होती है। तो इसी तरह से वो बहुत मायूस हो गई, बट गॉड ग्रेस उन्हें फिर से वो बुलाया गया और बाकी अध्यायों को प्रकाशित किया गया। आज की दुनिया में देश भर में फेमस होने वाले हैरी पॉटर की बुक्स, जो मेरे पास पूरी की पूरी 7 कलेक्शन है। देखिए, मैं आपको दिखा सकती हूँ। अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो तो ज़रूर पढ़ना, क्योंकि एक जादूगर की कहानी है। क्योंकि इसमें पूरा कैरेक्टर जादूगर के ऊपर है। के माँ बाप लिली एंड जेम्स पॉटर हैं, जो एक दुष्ट जादूगर जेम्स वोल्डेमॉर्ट के द्वारा मारे गए थे। तब वहाँ हैरी पॉटर एक जादूगर के रूप में था, और उसने मृत्यु दशम का श्राप था। आवार्डा कवार्डा, आपने बहुत सुना होगा, बच्चे कहते हैं अवार्डा कवार्डा, तो उससे बचा था। हैरी पॉटर के माँ बाप मर जाते हैं, और वह किस तरह से वो जादूगर बनता है, और अपनी लाइफ को मैं सारा डिस्कशन नहीं करूँगी। अगर मैंने ही सब कुछ बता दिया तो पढ़ेंगे क्या। तो आपको मैं बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप एक अध्याय पढ़ेंगे तो आपके अंदर ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी होने लगेगी कि आपको पढ़ना है। इस तरह से उन्होंने हैरी पॉटर के 7 अध्याय पूरे किए, और उन 7 अध्याय में अलग अलग पार्ट वहाँ पर दिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप सभी पढ़ना। इसके लिए मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ। उन्होंने बड़े लोगों के लिए बहुत सारी कहानियाँ प्रकाशित की हैं। J.K. राउलिंग ने कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों के लिए एक कहानी क्रमबद्ध प्रकाशित की, जिसका नाम था द इकाबो, और उन्होंने उस कहानी में परी कथा का वर्णन किया था, और सच्चाई और शक्ति का दुरुपयोग में खोज का वर्णन किया था। तो बच्चों को वो बहुत पसंद आएगी। उसमें कहानी थी कि एक लड़का जिसे अपना खिलौना बहुत पसंद होता है, और वो खिलौना खो जाता है। उस खिलौने की खोज में वो निकल पड़ता है। तो कहानी इसके आधार पर है, तो आप ज़रूर पढ़िएगा।
J.K. राउलिंग द्वारा लिखित रॉक बॉटम मेरे लिए वह ठोस आधार बन गया था जिसके आधार पर मैंने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया था। तो वो बार बार फेल होती गई बट उन्होंने हार नहीं मानी, आखिर में उनकी जीत हुई। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आप किसी भी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, जब तक आपके पास असफलता नहीं आएगी तब तक आप सफल नहीं बनेंगे, क्योंकि सफलता का जो बेस है ना वो असफलता है। जब जब आप फेलियर होंगे ना तब आप डबल मेहनत कर आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए कभी भी असफल होने से पीछे नहीं हटें और उससे घबराएं नहीं, क्योंकि असफलता ही सफलता का कारण है। तो इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें, और इसी तरह मैं आपके लिए अलग अलग चीज़ें खोज कर लेके आती रहूँगी। मिलते हैं अगली कहानी में।